हेलो नमस्कार। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासे पर। और अभी के क्लास में हम लोग 8 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये क्लास स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट चीज होने वाला है, इसलिए बीच में से स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब क्या होता है? वॉचफुल का मतलब होता है चौकन्ना। यदि आप वॉचफुल हैं तो इसका मतलब आप वॉच कर रहे हैं। वॉच कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो आप चौकन्ने हैं, तो चौकन्ने हैं इसका मतलब आप अलर्ट हैं। इसका मतलब आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, अटेंटिव हैं। इसका मतलब आप सतर्क हैं, विजिलेंट हैं। इसका मतलब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आप ऑब्जर्वेंट हैं। ड्रॉप। ड्रॉप नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है बूंद, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में बताना है तो कोई चीज ड्रॉप होता है तो गिरता है। तो गिरने का मतलब वो फॉल करेगा, गिरने का मतलब वो डिक्लाइन करेगा, और गिरना के मतलब वो कम भी तो होगा, रिड्यूस, लेसन, डिक्रीज। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है गार्ड। गार्ड एज ए वर्ब मतलब होता है रक्षा करना, लेकिन गार्ड नाउन के रूप में रक्षक को भी तो कहते हैं। और रक्षक क्या होता है? रक्षक क्या करता है? सतर्कता रखता है। तो सतर्कता या निगरानी भी गार्ड है। निगरानी है तो मॉनिटरिंग भी है। निगरानी है तो उसके पर नजर रखा जा रहा है, सर्वेलेंस में। निगरानी है मतलब उसको वॉच किया जा रहा है, विजाइल किया जा रहा है, विजिलेंस के अंडर में है वो। ठीक है। अब फिर विजिलेंस आ रहा है, तो विजिलेंस है तो मतलब गार्ड है। गार्ड है मतलब विजिलेंस है, मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन में है, मतलब उस पर काफी नजर रखी जा रही, वॉचफुलनेस है उसके ऊपर। ठीक है। सर्वेलेंस है उसके ऊपर, अलर्टनेस है, काफी अटेंटिवनेस है। रीइटरेट। ठीक है। रीइटरेट यदि किसी बात को आप करते हैं तो उसको आप दोहराते हैं। तो दोहराते हैं तो रिपीट करते हैं, रीस्टेट करते हैं। एकोमोडेटिव। यदि कोई प्लान अकोमोडेटिव है, खास करके इकोनॉमिक प्लान या कोई स्कीम अकोमोडेटिव है, तो उसका टारगेट यही है, उसका लक्ष्य यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और ऐसा करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए लोन्स के ऊपर। ठीक है। ताकि ज्यादा लोग लोन लेंगे और खरीद फरोख्त ज्यादा होगी, बिजनेस ज्यादा होगा। इसीलिए उस तरह के पॉलिसीज या प्लान्स को एकोमोडेटिव पॉलिसीज या प्लान्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंस। ठीक है। आप यदि जूडो कराटे मार्शल आर्ट सीखा होगा आपने, तो आपको कहा जाता होगा स्टैंस लीजिए। तो स्टैंस लेने का मतलब पोजीशन, अपना पोजीशन डिक्लेयर करना। आप पोजीशन लेते हैं, इसका मतलब आप अपना स्टैंड बताते हैं कि आप फेवर में है कि अगेंस्ट में है किसी चीज के। आप अपना नजरिया बताते हैं। ये सारे का सारा क्या हो गया? सिनोनिम्स है। फिस्कल ईयर वित्तीय वर्ष कहा जाता है, फिनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू, ये टू के बराबर है, टीओ टू के बराबर। जनरली इन ऑर्डर टू के बाद भी1 आता है। इन ऑर्डर टू के बाद क्या आता है? भी1। और ये होता है 2 + भी1 के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। क्यों करता है भाई? टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टू आपने लगाया है ना, इस टू के जगह आप इन ऑर्डर टू भी लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इन ऑर्डर टू के बाद भी1 आता है, जैसे टू के बाद भी1 आता है ना, उसी तरह इन ऑर्डर टू के बाद भी1 आता है। हाँ, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। इन ऑर्डर टू के जगह अगर इन ऑर्डर दैट रह जाए, गौर से समझिएगा, तब यहाँ पर भी1 नहीं आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, यानी पूरा का पूरा एक क्लाउज आएगा इन ऑर्डर दैट के बाद। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि इन ऑर्डर टू के बाद भी1 आता है और इन ऑर्डर दैट के बाद क्लाउज आता है, इसको याद रखिएगा। और ज्यादातर इस क्लाउज में जो वर्ब होता है वो मे के साथ भी1 होता है और माइट के साथ भी1 होता है। यदि पास्ट की बात चल रही तो माइट के साथ भी1 होगा, और प्रेजेंट की बात चल रही तो मे के साथ। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। अब इन ऑर्डर टू की जगह इन ऑर्डर दैट लगा दे तो क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर दैट ही मे अर्न मनी, ही मे अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। ठीक है। तो देखिए इन ऑर्डर दैट आया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है सस्टेन्ड।
यदि कोई चीज सस्टेन्ड है, कोई प्रोग्रेस सस्टेन्ड है, तो प्रोग्रेस काफी लंबे समय से कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। इसका मतलब है कि वो प्रोग्रेस कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, वो कांस्टेंट हो रहा है, स्टीडी तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड में जो पहला वर्ड है वो प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग है, इसका मतलब है कि उसमें काफी चांसेस है, उसका स्कोप काफी है। ठीक है, स्कोप काफी है मतलब कि होपफुल है, उस चीज ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि फेवरेबल कंडीशन में है वो। वेल्टर क्या होता है? वेल्टर होता है बहुत सारा चीज है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब जंबल है एक प्रकार का। लुक एट, लुक एट का मतलब होता है देखना। अगर आप देखोगे तो आप क्या करोगे? जांचोगे, आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसका मूल्यांकन यानी अप्रेज करोगे, उसका जांच पड़ताल करोगे, इंस्पेक्ट, उस पर नजर रखोगे, स्क्रूटिनाइज करोगे। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग यदि कोई काम है तो इसका मतलब वो काम कंटिन्यूइंग है, वो अकरिंग है, बार बार हो रहा है वो। अनएंडिंग है, अनसीजिंग है, रिलेंटलेस है, वो लगातार चल रहा है। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होता है पॉपुलैरिटी। ठीक है, ट्रैक्शन का मतलब एक्सेप्टेंस भी होता है। डिस्केलरेशन आपने जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है? स्पीड अप करते हैं, डिस्केलरेशन में स्पीड डाउन कर देते हैं, यानी कोई चीज को स्लो डाउन कर देने का प्रोसेस डिस्केलरेशन कहलाता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है भाई साहब? तो फूड और एनर्जी आइटम्स के प्राइसेस को छोड़ करके इकोनॉमी के अंदर बाकी जितने भी चीजें हैं उन सब के प्राइसेस में वृद्धि होना या टोटल इन्फ्लेशन होना ही कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। आगे बढ़े। ईज योर पेन। ठीक है, दिस सॉन्ग विल डेफिनेटली ईज योर पेन। यह गाना तुम्हारे दर्द को राहत देगा। तो राहत देना, राहत जब देते हैं तो किसी चीज की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। खास करके बुरी चीजों को, दुख को, संताप को, समस्याओं को, तनाव को ईज करते हैं, मतलब उन सब चीजों को कम कर देते हैं। ठीक है। स्टिक, अगला वर्ड है स्टिक। स्टिक सब लोग जानते हैं, बचपन में पढ़ा होगा सर से। स्टिक मतलब छड़ी होता है, ठीक है, नाउन के रूप में। लेकिन यहाँ पढ़ना किस रूप में है? वर्ब के रूप में। तो स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना या चिपका देना। स्टिक का मतलब चिपकना या चिपकाना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चिपकते या चिपकाते हैं तो फिक्स कर देते हैं ना भाई साहब, बताइए। क्लिंग करते हैं ना भाई साहब, बताइए, है ना। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है भैया? टॉलरेंस सहने की शक्ति है। ठीक है, टॉलरेंस क्या है? सहने की शक्ति है। तो जाहिर सी बात है एंड्योरेंस इसको कहेंगे, सहनशीलता कहेंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड पर चले। चलिए, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब चौखट। दरवाजे का जो चौखट होता है ना घर का, जिसको क्या बोलते हैं? और देहड़ी बोलते हैं ना, डेहरी बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड कहलाता है। तो थ्रेशोल्ड क्या है? एक तरह से बॉर्डर है, एक तरह से लिमिट है ना। चलिए आगे बढ़े। स्मूथ योर ब्रो, अपने भावों को स्मूथ कर लो, मतलब चिंता करना बंद करो, इडियम से एक। तो स्मूथ करने का मतलब कैसे? जब हम तनाव में होते, चिंता में होते हैं, तो भौहें सिकुड़ जाती है ललाट के ऊपर, है ना। तो हम समझ जाते हैं कि कोई आदमी वरी कर रहा है, कंसर्न्ड है या वरीड है, ठीक है, परप्लेक्स्ड है। तो उसको स्मूथ कर दिए तो वरी खत्म हो रहा है। ठीक है। नियर टर्म, नियर टर्म का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, मतलब इन फ्यूचर। शॉर्ट टर्म प्लान, नियर टर्म प्लान मतलब नजदीक फ्यूचर में होने वाला योजना। प्रायोरिटाइज करते हैं यदि आप किसी चीज को, तो कहना चाहते हैं कि उसका महत्व ज्यादा है, मतलब उसको हाईलाइट करते हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं, उस पर लोगों का ध्यान दिलाते हैं। रोल आउट, यदि कोई चीज रोल आउट होता है तो इसका मतलब है कि उसको लॉन्च किया गया ऑफिशियल तरीके से, या उसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑफिशियल तरीके से। हम फिर से वार्न कर रहे हैं कि हिंदी के पीछे मत दौड़िए, वर्ड्स के उपयोग को समझिए, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका सटीक एक शब्द में हिंदी ढूंढ पाना मुश्किल है, और बहुत बड़ा हिंदी लिखना यहाँ व्यवहारिक रूप से सही नहीं होगा। ठीक है। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। टीकाकरण या वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन के तौर पर इलाज कर दिया जाता है या इम्यून बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एमंग अदर थिंग्स एक फ्रेज है। यदि कोई
किसी चीज के बारे में बोला जा रहा है दिस इज अमंग अदर थिंग्स, मतलब उसमें कोई खास बात नहीं है, वो स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो अमंग अदर थिंग्स यदि कोई चीज है तो जनरल है, कॉमन है। लेंड, लेंड क्या है भैया? वर्ब है। लेंड करते हैं तो कर्ज देते हैं। क्या देते हैं? कर्ज देते हैं हम लोग, लेंड करते हैं तो। और इसका अपोजिट होता है बोरो, बोरो करते हैं तो कर्ज लेते हैं किसी से। ठीक है, तो देते हैं तो गिव होगा कि नहीं, प्रोवाइड होगा कि नहीं, इम्पार्ट होगा कि नहीं। फिलिप नाउन है, फिलिप है तो इंसेंटिव है, किसी चीज को बढ़ावा है, एनकरेजमेंट है वो। क्या है वो? एक तरह का एनकरेजमेंट है, बोनस है, बूस्ट है, स्टिमुलस है, इंसेंटिव है। मोमेंटम, फिजिक्स में पढ़ा होगा, संवेग। ठीक है, लेकिन कोई चीज यदि मोमेंटम पकड़ लेता है मतलब उसमें गति आ जाती है। लैंड हम लोग पढ़ लिए, फिलिप पढ़ लिए, मोमेंटम। परसिस्टेंट, रिपीट हो गया ना 3 वर्ड, कोई बात नहीं। परसिस्टेंट, ये खानदान किस खानदान से है? परसिस्ट के खानदान से। हम लोग जानते हैं परसिस्ट करने का मतलब कंटिन्यू करना, इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, हैजर्ड्स एंड चैलेंजेस। कंटिन्यू करना ही कहलाता है परसिस्ट करना। तो परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूअस होगा, कांस्टेंट होगा, नॉन स्टॉप होगा। रिजिलियंस, रिजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। अभी लचीलापन आदमी के शरीर में हो या आदमी के सोच में हो। आदमी के सोच में लचीलापन होने का मतलब है कि वो समय के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहता है। और जिसमें लचीलापन है समझिए उसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल देगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको कह सकते हैं। रेजिलियंस को क्या कह सकते हैं आप? फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, अंडरगर्ड, अंडरगर्ड क्या है? यदि आप किसी चीज को अंडरगर्ड करते हैं तो उसके अंदर गर्ड लगा देते हैं, गर्डर। ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं? सपोर्ट कर देते हैं, उसको बोल्स्टर कर देते हैं, उसको रीइंफोर्स करके मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं उसको। एडी, एआईडी, एड, एड मतलब, एड नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में एड का मतलब होता है मदद, और वर्ब के रूप में होता है मदद करना, हेल्प, असिस्ट। मदद कर रहे हैं तो उसके काम को आसान कर रहे हैं, इसका मतलब फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको आप। प्रोस्पेक्ट्स, यदि किसी चीज के प्रोस्पेक्ट्स को आप देखना चाहते हैं तो इसका मतलब उसकी संभावनाओं को देखना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज को देखना चाहते हैं, उसमें कितना सक्सेस का अपॉर्चुनिटी है, कितना चांस है, ये देखना चाहते हैं। साल दर साल, ईयर ऑन ईयर, मतलब एक एक साल करते हुए। एजिटेशन, यदि कोई चीज एजिटेशन पब्लिक लोग कर रहा है तो एक तरह से मूवमेंट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, कोई चीज का विरोध कर रहा है। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चले। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर कहा जाता है जो कल्टीवेशन करे। कल्टीवेशन माने खेती करना, तो कल्टीवेटर कृषक हो जाएगा, फार्मर कह सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट कह सकते हैं। काउज फॉर कंसर्न मतलब चिंता का कारण। प्रोट्रैक्टेड, यदि किसी बीमारी या समस्या के बारे में बोला जा रहा है कि प्रोट्रैक्टेड है तो काफी लंबे समय से चल रहा है, चलते आ रहा है ना। वेरी लॉन्ग हो गया, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोलॉन्ग्ड है, वो एक्सटेंसिव है, काफी लंबे समय से चल रहा है। इम्पास, इम्पास नाउन है। इम्पास की स्थिति का मतलब होता है डेडलॉक की स्थिति, जिसमें गतिहीनता आ जाए, मतलब कि कोई सक्रियता न रहे, कंप्लीट निष्क्रियता, इनएक्टिविटी रहता है, स्टेलमेट का स्थिति रहता है वो। पोटेंशियल, पोटेंशियल है किसी चीज में मतलब उसमें संभावनाएं हैं, उसमें भविष्य है, उसमें योग्यता है। इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं, सामान्य अर्थ में कहा जाए तो जीवन का खर्च बढ़ जाता है, हर चीज का दाम बढ़ जाता है। डायनामिक्स है। ठीक है, तो डायनामिक्स का मतलब है बेसिक या फंडामेंटल काउज ऑफ फोर्स विच ट्रिगर्स चेंज विद इन ए सिस्टम। तो डायनामिक्स यदि किसी सिस्टम का बात करते हैं तो वैसी चीजें जो सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार होती है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है, जैसे आरबीआई इंडिया का है, फेडरल बैंक अमेरिका का है। अंडरस्टैंडेबली मतलब जैसा कि उम्मीद किया गया था, एज एक्सपेक्टेड। और सीख तो हम लोग सब चाहते हैं, जानते हैं, सीख मतलब होता है ट्राई या वांट या अटेम्प्ट, ये सब होता है। और सीख का V2 होता है शॉर्ट, और V3 भी यही होता है, V2 और V3 दोनों शॉर्ट शॉर्ट होता है। आई होप कि आज का वोकेबलरी क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और फुल ऑफ नॉलेज रहा होगा। अगर ऐसा है सच में तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताइए, और अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए, तुरंत सुधारा जाएगा। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और
अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि अब आप परिवार का हिस्सा हैं, तो इस परिवार में होने वाले हर कार्य में पूरे शुरू से अंत तक बने रहना आपका फर्ज बनता है। धन्यवाद।